नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं भारत के कुछ ऐसे तथ्य को रखेंगे जिसमें से हमारे भारत को कहा जाता है कि वो भारत के अंदर लाखों गांव बसते हैं। यहाँ तक कि अधिकांश जनता कृषि के साथ जुड़ी है और वो कृषि पर निर्भर हुआ है। इसके बावजूद भी अनेकों वर्षों तक यहाँ पर कृषि पर कई ऐसे संशोधन हुए जिसके बाद ही हमारे देश में भूखमरी जैसी समस्या है वो अब भी लगातार वो बने हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने दम पे अपने भारत की जो कृषि के क्षेत्र की जो बदलाव के सिस्टम है वो लेके आए थे। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, पर यह हमारे भारत की सत्य और ब्रिटिश शासनकाल में भी देखने को मिलता था। खेती अथवा मजदूरी के रूप में जुड़े ऐसे अनेकों लोगों को कई ऐसी कठिनाइयों को सहना पड़ता था जिसके कारण उसको समय पे खाना नहीं मिल पाता था। ऐसे ही कई ऐसे मजदूरी थे जो मजदूरी करते करते अपने दम भी तोड़ देते थे, जिसके कारण उसको भारत में कुछ वैज्ञानिकों ने अपने दम और बलबूते के कारण भारत के कृषि के क्षेत्र में जो बदलाव लेके आया वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे में भारत के संबंध में यह भावना बन गई थी कि कृषि से जुड़े होने के कारण भारत बावजूद भूखमरी से निजात पाना उसके लिए कठिन होते जा रहा था। इसका कारण यही था कि भारत की कृषि की जो सदियों से चले आ रहे उपकरण और बीजों का प्रयोग होता रहा था। फसलों की उन्नति के लिए बीजों को बाजार में जो उसको कीमत है वो सही से नहीं मिल पा रहा था, और जिसके कारण से बहुत ऐसे किसान से जिसको उसको समय पे बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन। वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो गेहूं पे किया था। उसको एक ऐसी फसल की और एक ऐसी किस्म की तलाश थी जिसे वो लगातार और बार बार उसको उपज में ला सके। इस कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। यह मैक्सिको की गेहूं की है वो किस्म थी जिसे स्वामीनाथन ने भारतीय खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले अपनाने वाले जो कृषि क्षेत्र के बदलाव है वह उसने अपनाया। इसी कारण से भारत में आज गेहूं की उत्पादकता में भारी वृद्धि देखने को हम लोगों को मिल रही है दोस्तों। इसीलिए स्वामीनाथन को भारत सरकार के द्वारा हरित क्रांति की जो अगुआ है और उसको जो जड़ है वो उसी को माना जाता है। स्वामीनाथन के कई ऐसे प्रयत्नों है जिससे यह परिणाम प्राप्त होता है कि भारत की आबादी को प्रतिवर्ष पूरा एक ऑस्ट्रेलिया समा जाने के लिए जो खदानों के मामले में यह आत्मनिर्भर बनाना होगा। भारत के खदानों को निर्यात भी किया जा सके और उसके निरंतर जो उत्पादन है उसमें वृद्धि ला सके। तो दोस्तों, जान लेते हैं उस वैज्ञानिक के बारे में कुछ तथ्य। सन 7 अगस्त 1925 को उस वैज्ञानिक को जो MS स्वामीनाथन है उसका जन्म हुआ था, और उसके बाद जो है जो उसे भारत की आनुवंशिक वैज्ञानिक जो उसको कहा जाता था। और उन्होंने साल दर साल 1966 में मैक्सिको के बीजों को जो भंडारण है उसके रूप में घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किया, जिसके कारण से उन्हें वैज्ञानिक और अभियंता के क्षेत्र में उसे भारत सरकार द्वारा सन 1972 में पद्म विभूषण से भी उसे सम्मानित किया गया। उसके बाद हरित क्रांति में एक ऐसे क्षेत्र है वो हमारे देश में जो खाने पीने की संसाधन है, जिससे कि हमारे भारत में एक व्यवस्थित ढंग से उसे दिन प्रतिदिन वृद्धि करने के लिए भी इसे हमारे देश में गेहूं और चावल के हमारे जो गरीब किसान थे उस समय के उसको समय पर जो फसल के बीज है वो मिल नहीं पाता था। इसीलिए वैज्ञानिकों के मन में एक ऐसी प्रश्न उठता था कि हमारे देश में ऐसा ये हाल क्यों है, जिसके कारण से लगातार वो अपनी कोशिशें जारी रखी और खदानों की जो फसलों की दुनिया में है वो देश को एक तरह से कलंक लग गया था कि हमारे देश में कब तक ऐसे चलते रहेगा। दोस्तों, तो वो समय था जब 25 वर्षों से कम समय में भी
हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। उस समय भारत के पुनर्जागरण के स्वामीनाथन, जो कृषि क्रांति के आंदोलन के सबसे बड़े जो वैज्ञानिक थे, उसे ख्याति दिलाई। उसके बाद सदाबहार क्रांति की ओर उन्मुख जो कृषि की है उसमें वकालत वो सबसे पहले किए थे। और वो एक ऐसे नेता थे जो कृषि के क्षेत्र में विश्व स्तर पर जो अपना नाम है वो हासिल कर लिया था और पहचान बना लिया था। MS स्वामीनाथन को विज्ञान और आंतरिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और उसके बाद कुछ ही सालों बाद 1972 में उसे दोबारा पुरस्कार पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों जानिए एक ऐसे वैज्ञानिक जो हमारे देश में तीनों पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, उसके लिए लोग अपने जीवन में कितनी मेहनत करने किए होंगे। ये महान वैज्ञानिक जिसका निधन 98 वर्ष की अवस्था में कुछ कारण से हो गया, उसको चेन्नई के आवास पे हुआ था। इसी कारण से 2014 में भारत रत्न द्वारा सम्मानित करने की घोषणा किए गए थे। 2014 से 2014 में। तो दोस्तों जान लेते हैं उस वैज्ञानिक के बारे में जिसको वो अपने जीवन में एक ऐसे लक्ष्य बना के चला जिसके लिए उसे अपने जीवन में उसे कई ऐसे पुरस्कार मिले। तो दोस्तों भारत रत्न तो आप लोग जानते होंगे, भारत के एक ऐसे पुरस्कार है जिसे जो भारत के सबसे बड़ी कार्य के रूप में बढ़ता है। तो दोस्तों उस वैज्ञानिक को 2024 में भी भारत रत्न द्वारा सम्मानित करने की घोषणा की गई है। और उसके आसपास हमारे भारत से जो कृषि के क्षेत्र में है वो दूसरे देशों से भी उसका लिंक है वो जुड़ा हुआ है। लंदन की रॉयल सोसाइटी सहित विश्व की 14 प्रमुख विज्ञान परिषदों के द्वारा MS स्वामीनाथन को अपना मानद सदस्य चुना जा चुका है। अनेक विश्वविद्यालय के द्वारा डायरेक्ट की उपाधि उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। स्वामीनाथन द्वारा भारत में प्राप्त किए जाने वाले सम्मान और पुरस्कार। तो दोस्तों 1987 में भारत का पहला विश्व खाद्य पुरस्कार उसे मिला गया था। उसके बाद 1991 में अमेरिका में टाइटल पुरस्कार जो उसको मिला गया। 1999 में यूनेस्को द्वारा गांधी स्वर्ग पदक भी उसे प्राप्त हो चुका है। दोस्तों वो वैज्ञानिक अपने जीवन में कई ऐसे सारे जो शोध केंद्र की स्थापना किए थे, उसमें से विभिन्न शोध केंद्र थे वो थे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कोई भी आगे बढ़ पाता है किसी तो पैसे के बल पे आगे बढ़ पाता है, जिसके कारण हमें स्वामीनाथन ने वर्ष 1990 के दशक में आरंभिक वर्षों में ही अल्बीय कृषि और ग्रामीण विकास के लिए चेन्नई में एक शोध केंद्र की स्थापना किए थे। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य भारत के गाँवों को प्रकृति तथा महिलाओं के अनुकूल प्रौद्योगिकी विकास के लिए वो अपने स्तर पर हमेशा बदलाव लाए रहे हैं, जिसके कारण आज हम लोग जो खदान की दुनिया में है वो कभी कमी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके बाद प्रभावशाली व्यक्ति थे, वो भी अपने स्तर में वो नाम बना चुके थे। फाउंडेशन में स्वामीनाथन और उसके जो सहयोगियों थे उसके द्वारा पर्यावरण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिल चुके थे। स्वामीनाथन दक्षिण एशिया के उत्तरदायित्व के साथ पर्यावरण के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो यूनेस्को है उसकी विशेष जो इंग्लैंड के जो रॉयल फैमिली से उसका भी उसके संबंध देखा जा चुका है। तो दोस्तों इसमें कई ऐसे देश है जिसमें बांग्लादेश, चीन, इटली, स्वीडन, अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा विज्ञान अकादमी को उन्हें शामिल किया गया था। ऐसे ही दोस्तों कुछ ऐसी संस्था भी है जिसके द्वारा वह उन्हें कुछ स्तर पर सम्मान मिल चुका है। वह वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज के संस्थापक सदस्यों में से एक है। 1999 के टाइम पत्रिका ने स्वामीनाथन को 20वीं सदी के 20वीं सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बताया गया था। तो दोस्तों कुछ ये वैज्ञानिक जो स्वामीनाथन उसके बारे में कुछ ऐसे तथ्य थे। तो आप लोगों को ये तथ्य कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।